हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर संडे मॉर्निंग भगवद गीता क्लास। सो हम लोगों ने 5वां अध्याय शुरू किया है। 5.4 करना है, राइट? 5.3 तक हमारा हो गया है, 5.4 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग जस्ट विल टेक अ 1 minute फास्ट recap of what we discussed in the last session. Yes, anybody remembers anything? लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था हम लोग? You should never serve God as a burden. You should serve completely. Yes, half heartedly होना नहीं चाहिए. सेवा should be full heartedly. And what else? Any other points you remember? So to say 5.3 maybe who is called a renounced person. Hates or desire any. हाँ, जो सुख और दुख दोनों को कांक्षति नहीं करता है ना, दुख को कांक्षति करता है ना सुख को कांक्षति। ही इज फ्री फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन। ही इज सपोज टू बी रिनाउंस्ड, एक्चुअली रिनाउंस्ड। रिनाउंस मतलब आपको सब जग को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने आपके कार्य के फल को ही आपने उस पर आपका वेटेज नहीं है, ठीक है। जैसे एक माता जी खाना बना रही है, अब ये अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा क्या उसके हाथ में है? वो सब्जी बना रही है, प्रेम से तो बना रही है, दिल से बना रही है। और कभी कभी सब्जी अच्छा भी बन सकता है, कभी कभी खराब भी होता है। तो इसके लिए हम उसमें सुख भी नहीं होना है और दुखी भी होना है। और किसी दिन अच्छा बन गया, हाँ देख मैंने कितना बढ़िया बनाया, मैंने कितना बढ़िया बनाया, वो भी नहीं करना है। बिकॉज आज अच्छा बना है, कल शायद बिगड़ भी सकता है। सो वन शुड नॉट डिजायर फॉर बोथ द रिजल्ट्स। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. So today we are going to understand how Sankhya Yoga is supposed to be thought बचकाना टाइप का भक्ति। सांख्य योग मतलब आप आत्मा हो, शरीर नहीं है। दूसरा, आत्मा का साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ आत्मा? 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। अगर केश का अग्रभाग को ले ले और उसको अगर काटे तो अगर एक केश के भाग को अगर 10,000 भाग में काट दिया गया, कितना छोटा होगा? वो छोटा है आत्मा का आकार। साइज ऑफ द आत्मा इज सो स्मॉल। और वो जो आत्मा है, इसके लिए आप वायरस में भी वही आत्मा देखोगे और हाथी में भी वही आत्मा, बड़े जानवर में भी वही आत्मा रहती है और छोटे जानवर। हम सब क्या है? आत्मा है। एक देह ले लिया, कभी एक पुरुष का देह तो कभी एक स्त्री का देह। समटाइम्स वी टेक ए मेल बॉडी, समटाइम्स ए फीमेल बॉडी, समटाइम्स ए एनिमल बॉडी, समटाइम ए बर्ड बॉडी, समटाइम ए फिश बॉडी, समटाइम एन इंसेक्ट, कॉकरोच। सब में से गुजर चुके हैं हम लोग, चिंता मत करो। आज हिट मार रहे हैं ना, याद रखना। अगर बाहर नहीं निकले ना जन्ममूर्ति के चक्कर से, आपको भी अगला जन्म कॉकरोच बनना पड़ेगा और कोई आपको मारेगा। तो प्लीज रिमेम्बर, वी हैव ऑल पास थ्रू दिस 84 लाख योनि, और इसमें से गुजर के हम लोग को एक मनुष्य योनि का एक चांस मिला है, दुर्लभ चांस। उसमें कई सारे योग है। योग मतलब यूनियन विद गॉड। तो व्हाट इज द फर्स्ट योग? कर्मकांड, बेसिक मंडे टू संडे वाला पूजा। मंडे को गए शिव जी पानी चलाया। ट्यूसडे को मुड़ के भी नहीं देखा शिव जी। ट्यूसडे को कहते गणेश जी। फिर वेडनेसडे को क्या करते, कहाँ जाते हैं? संतोषी माता क्या? हाँ, फिर ट्यूसडे को क्या, वेडनेसडे को क्या होता है? हाँ, फिर वेडनेसडे चर्च, उधर भी चले जाते ना लोग। हाँ, क्या है वो नवीन चर्च ना, उधर जाके तू वही भगवान, तू भगवान, सब भगवान। अरे पहले ये तो जान लो कि भगवान कौन है। वेडनेसडे को जाके नवीन में जाके खड़े हो जाते हैं। फिर थर्सडे को साईं बाबा, लेटेस्ट ट्रेंडिंग में, है ना। गाना भी उसी हिसाब से घर में बजता है। आज गुरुवार है, हाँ आज गुरुवार है, स्पेशल प्रसाद फॉर हिम, एक्स्ट्रा प्रसाद फॉर हिम, नाइस बॉय, वेरी हैप्पी, गुड बॉय। तो गुरुवार को साईं बाबा, फिर शुक्रवार को संतोषी माता, कोई भी माता का मंदिर में जाके। शनिवार को अपना फेवरेट हनुमान जी है, हनुमान जी तुम तो ठहरे अखंड ब्रह्मचारी, हमको ले लो एक नारी। सब माताएं जाती है हनुमान जी के टेम्पल में। अच्छा लड़का दे दे, बेचारा वो कुछ शादी नहीं किया, वो क्या देगा तुमको, फिर भी पहुंच गया सब, ठीक है, अच्छा है। बट दिस इज स्टिल नॉट बैड। अभक्त होने से
कम से कम देवी देवताओं पे श्रद्धा होना ठीक है। मतलब बोलते ना अंधा मामा से काड़ा मामा से, ये वो वाली कहानी है। ये उच्चतम भक्ति नहीं, ये उच्चतम भक्ति इज नॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति। कुछ ना सही, कम से कम ये कर लो, चलो शिव जी को पकड़ा, गणेश जी को पकड़ा, ये तो पकड़ा, कम से कम किसी का तो शरण में गया, कोई उच्च व्यक्ति से, उच्च कोटि के जीवात्मा से के नीचे रह के शरण तो लिया उसने। और बीच में ये बाबा का ताबीज, वो बाबा का ताबीज भी बांध के लपेट लपेट के एकदम, कोई कोई लगता है मुझे, कोई कोई ना मतलब वो पीपल के झाड़ के ऊपर धागा बांधा रहता ना, वो आदमी लोग भी इतने धागे रखते हाथ में, अरे लगते पीपल का झाड़ है कि आदमी है। हाँ आ जाओ, तो आज के दिन क्या करेंगे, वो धागा बंधे, धागा तेल चढ़ाए, क्यों करते मालूम नहीं। हाँ अच्छा, दूध चढ़ाते हैं, क्या के लिए करते मालूम नहीं, है ना। सो ठीक है, कुछ ना करने से चलो पीपल के झाड़ के नीचे तो आए आप, उसके दूसरे शरणागत हुए, चलो इस बहाने चल। आफ्टरवर्ड्स देन कम्स सांख्य योग। सांख्य योग में क्या आता है, व्हाट इज दिस थिंग, इट गिव्स यू द संख्या। सांख्य मतलब संख्या, आप कितने के हो, आपका भगवान से क्या संबंध है, आपका भगवान का आप कितने, पहले अंश मैंने बताया, भगवान का अंश कितना, हम हमारा साइज क्या है आत्मा का, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। उसके बाद हम भगवान के, हमारा रिश्ता क्या है, व्हाट इज आवर रिलेशन विद गॉड। चलो विद रिलेशन टू दैट गॉड वी आर सपोज टू डू आवर कनेक्शन। उसके बाद आता है आपका कर्मयोग, क्योंकि आदमी आएगा, इंसान आएगा तो कर्म तो करेगा। कर्म मीन्स एक्शन, बट एक्शन विच इज डिफाइंड वेरी नाइसली एज action by which your new body is getting prepared, that is called as karma। an action जो कार्य करने से आपका नया शरीर बन रहा है, वो कर्म। मतलब क्या है, जो आपने कार्य किया उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, फल के हिसाब से आपको शरीर मिलेगा। जो फल मिला, आपने अच्छा कार्य किया तो एक अच्छा शरीर मिलेगा, मगर फायदा क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से तो निकल नहीं रहे हो, आप इसी चक्कर में हो। You are still stuck in this punarapi jananam, punarapi maranam. Again going back to the mother's womb, other taking back birth and again dying. चाहे वो कुत्ते का जन्म हो, गधे का जन्म हो या हाथी का जन्म हो, it makes no difference. Again. So here in this verse, that is in 5.5, 5.4. Yeah, 5.4. Lord is trying to say, सांख्य बाला पृथक सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपितिष्ठ सम्यज्ञ उभयोर वदन्ति फलम। लॉर्ड इज सेइंग ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एनालिटिकल स्टडी एंड ऑफ मटेरियल स्टडी, मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज सांख्य फिलॉसफी। दोज हु आर एक्चुअली लर्नड say that he who applies himself well to one of these paths achieve the result of both. So first and foremost, simple understanding बताऊं, एक होता है अपना शहर के बीचों बीच जाने वाला रास्ता, और एक होता है बाईपास। हम तो सुना होगा बाईपास, तो शहर को बाईपास करके आउटर से चले जाते हैं। दोनों रास्ता जाता तो है, आप अगर शहर के अंदर घुस गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे, बट क्या होगा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अटक जाओगे। पर यही बाईपास से हम लोग क्यों जाना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक एंड वी गो फास्टर। दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दिस पृथक बाला। बाला का मतलब क्या है, बचपना है। इट इज समथिंग लोअर, इंफीरियर। बेटर टेक द हाईवे रूट, एंड हाईवे रूट क्या है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में आप भगवान से जल्दी जुड़ते हो, बाकी सब मार्ग में आप भगवान से जुड़ते जरूर हो, मगर उसमें कई सारी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। देयर आर वेरियस स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर यू टू अचीव दैट रिजल्ट। नाउ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स 50% आर एक्सटर्नल, 50% आर इंटरनल। 50% जो तकलीफें हैं ना, वो बाहर से मतलब
अरे घर वाले बोलेंगे सुबह सुबह काम धंधा नहीं, उड़ गया, भगवान का नाम जप रहा है, हाँ? क्या खाना बनाऊं तो इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूं, ये मत करूं, वो न करूं, क्या नखरा कर रहा है, परेशान कर रहा है तो मेरे को। दिस इज एक्सटर्नल स्टम्बलिंग ब्लॉक। और इंटरनल स्टम्बलिंग ब्लॉक, आज सो जाता हूँ, क्लास में नहीं जाता। सम पर्सन हैज ओवरकम दैट स्टम्बलिंग ब्लॉक टुडे वेरी नाइसली, है ना? तो दैट इज वन ऑफ द स्टम्बलिंग ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक, प्रभु जी बोलेंगे सब, बट शुड आई फॉलो इट और नॉट? प्रभु जी आई कांट अडेप्ट टू दैट, मुझे नहीं चलेगा, आई कांट अडेप्ट टू दैट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर स्टम्बलिंग ब्लॉक। Third stumbling block which we face is how do I do this? It's so difficult, it's so mammoth. इतना बड़ा कार्य है, मैं कैसे करूं इस कार्य को? ये भी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाता है। So, ऐसा नहीं कि भक्ति में रोड़ा नहीं है, रोड़ा जरूर है, मगर कुछ बाहर से है और कुछ हमारे अंदर से। हमारा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। खासकर अगर कोई कर्मकांड में बिजी है और उसको बोले प्रभु जी कर्मकांड से बेहतर है भक्ति, अगर मैं छोड़ के आया, वो देवी देवता नाराज हो गए तो पता कि नहीं, ये डर है ना, वो भगवान क्या बोलेगा हमको, रात को आके 2 झापड़ मारे तो। हाँ? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस सवाल का एक ही जवाब है। कृष्ण कथा में जब ब्रह्मा जी ने सारे बाल को चुराया था, जब इंद्र ने जबरदस्त बारिश लेके आए थे गोवर्धन में, सब भगवान ने क्या किया? गोवर्धन उठाया ना। रामलीला में कोई बता सकता है? रामलीला में भी हाँ संजीवनी नहीं। हनुमान जी को राम और अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को लेके गया था, बलि चढ़ाने वाला था, देवी को बलि चढ़ा के अपना 100 काउंट कंप्लीट करने वाला था, 101 का काउंट था उसका, वो कंप्लीट करने वाला था। और तब हनुमान जी क्या किए? अच्छा इधर हनुमान भक्त कितने बड़े? हनुमान 2। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आप लोग मेरे को कृपया बताएं, कई बार हम लोग देखते हैं कि भगवान हनुमान जी, हनुमान देवता ऊपर खड़े हैं और नीचे एक लेडी लेटी हुई है। कौन है? देखा है कि नहीं देखा? मतलब उधर भी लाइन इधर उधर मार रहे हो क्या? देखते नहीं हो भगवान को ठीक से? अरे गूगल करो, हनुमान जी का फोटो में आपको दिखेगा, नीचे एक लेडी लेटी हुई, गूगल इट। मतलब दिस इज हाउ योर। अरे कितने लोग पार्ला में रहते हैं, संन्यास आश्रम कितने लोग हैं? चलो वहां पे भी हनुमान जी है, वहां पे भी देखा नहीं आपने? दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग है ना मंदिर में आके भगवान को कम, झूमर को ज्यादा देखते। अरे झूमर बहुत बढ़िया, मस्त, घर में लटकाने वाला है, आएगा घर में फिट होने वाला है, फिर काय के लिए देखने का? वी आर नॉट फोकस्ड इन आवर एंडेवर्स, वी आर नॉट एट ऑल फोकस्ड इन आवर एंडेवर्स। इट इज हनुमान जी, उसने देवी का स्वरूप लेके, हनुमान जी बैठे थे, देवी को दबा दिया और हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया। तभी वो स्वरूप है वो हनुमान का। जैसे पंचमुखी हनुमान, वो भी कहां से आता है? जब मेघनाथ ने ऐसा रखा था कि उसका प्राण कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि उसने क्या कंडीशन रखा था? 5 जगह पे 5 दिए रखे थे, 5 अलग अलग डायरेक्शन में, और एक साथ जो बुझाएगा वो 5 दियों को, वो ही मुझे मार सकता है, तभी मैं मरूंगा, तब तक मैं नहीं मरूंगा। तो इसने क्या किया हमारे हनुमान जी ने? ठीक है, अभी एक लाइन में रहेगा तो आप लोग बुझा सकते हो, एक दिया यहाँ, एक दिया यहाँ, एक दिया यहाँ, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, तो कैसे बुझाओगे एक साथ? इट इज इम्पॉसिबल। तो हनुमान जी मैनिफेस्टेड पंचमुखी हनुमान, 5 हनुमान, 5 चेहरे आ गए, एक साथ फूक मारा, 5 दिए बुझ गए, और फिर मैं मेघनाथ को कैप्चर। व्हाट इज माय पॉइंट? प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी हैव नेवर टेकन एनी लीला ऑफ द लॉर्ड सीरियस। तो देवी देवताओं का जब पूजा हो रहा हो, और अगर अब चॉइस आता है कि अब नहीं, देवी देवताओं को छोड़ के आप थोड़ा साथ में, मैं ये कभी भी नहीं कहता हूं कि देवी देवताओं का पूजा को त्याग दो, प्लीज नेवर
गिव अवे, आपका जो भी कुल देवी है, कुल देवता है, उसका पूजा जरूर होना चाहिए, बट वो भी विधि पूर्वक, अविधि पूर्वक नहीं। अगर कोई बोले नहीं हमारे कुल देवी को तो 2-4 मुर्गी खाना खिलाना पड़ता, कोई देवी देवता नहीं मांगते हैं प्रभु प्लीज, दिस इज अ रॉन्ग नोशन पीपल ऑफ गॉड। कौन सा कोई सही व्यक्ति होगा, कौन सा सही व्यक्ति होगा जो एक दूसरे जीव की हत्या देखकर खुश हो जाता है? दैट इज ऑल रॉन्ग। 99% of people don't know that is called as mass mantra. What is the condition for mass mantra? पहला चीज, अमावस्या की रात को जाके आपको हंटिंग करके वो प्राणी को लेके आना पड़ेगा, वो जानवर को लाना पड़ेगा। तो पहले चीज ऐसे भी क्या आप मोबाइल लाइट लेके घूमोगे क्या? हाँ, अमावस्या की रात इज सपोज टू बी अ टोटल पिच डार्क नाइट। उसमें व्हेन यू गो टू पिक दैट एनिमल, उस जानवर का आप जब उठाते हो तब उसको उठा के वो मास मंत्र पढ़ना पड़ता है। एंड व्हाट मास मंत्र क्या बोलता है? हे देवी, तुझे खुश करने के लिए इस जानवर को मैं तुझे अर्पण कर रहा हूं, अगले जन्म में ये मुझे काट के तुझे अर्पण करेगा। मतलब आपका अगला जन्म फिक्स हो गया और बेचारे का भी नहीं फिक्स हो गया, तो उसको भी जन्म लेके आपको, बिकॉज दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। इफ यू किल समवन, दैट पर्सन हैज टू किल यू। सो दैट इज व्हाई देवी देवता have to be worshipped, but they should be, you do your whatever little worship, your respect you offer, but actual worship or actual love and surrender is only for the Supreme Lord. Because all in the end, अक्सर लोग आके मुझे बोलते हैं प्रभु जी किसका भी करो, सब एक अंत में एक ही को जाने वाला है। How many people agree to this? अरे हो क्या है? प्रभु जी हाथ पीछे रखे प्रभु जी बोले मेरी मन की बात प्रभु जी बोल रहे, बोलो बोलो। ये सामने अग्री, कोई नहीं यहाँ पे जो बोलने वाला कि जो भी पूजा करो सब एक ही भगवान को जाने वाले। आप मानते हो, वेरी गुड। और चलो 3 अकलमंद, 4 ये हाफ 4.5 पूरा भी नहीं। हाँ वेरी गुड, 5 6 वेरी गुड, हाँ 7 वेरी गुड। एक को देख के दूसरे की हिम्मत आ रहा है। ओके, आप भी मानते हैं, वेरी गुड, चलो वेरी नाइस। तो आप लोग में से कोई अगर एयरपोर्ट पहुंच जाए या बॉम्बे सेंट्रल पहुंच जाए, कोई भी गाड़ी में बैठो, किधर भी पहुंचेगा ना? क्यों? अरे सब ट्रेन है, सब ट्रेन जा रही है, सब प्लेन उड़ रहा है, किसी भी प्लेन में जाके बैठो ना, पहुंच जाओगे। जाना आपको दिल्ली, चेन्नई का ट्रेन में बैठा चलेगा, कोई इडली डोसा खाएगा, है ना? वो तो पराठा खाने वाले थे, तो उल्टी कैसे खाएगा? और क्या, पेट तो भरा रहेगा ना आपका, बॉटम तो वही है ना। दैट्स व्हाट इज नॉट अ फोकस्ड अप्रोच। आपका सोचने का ढंग में अभी भी फोकस नहीं आया। कोई भी ट्रेन या कोई भी बस स्टॉप में 10 बस आती है, वो जो बस आएगा चढ़ जाओगे क्या? जो टैक्सी आती है उसमें चढ़ जाओगे क्या? अरे वो जा रही है, वो रेल ही जा रही है, आपको जाना चर्चगेट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सोच जो है ये कुछ आधे एजुकेटेड गधे होते हैं ना, वो लोग देते हैं। जो ज्ञान पूरा न लेते हुए आधा ज्ञान लेते हैं, वो लोग ये देते हैं कि भाई आप भगवान की भक्ति करो, किसी का भी करो, सब एक ही है, भगवान अंत में एक है। अरे कैसा एक है? प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस। जैसा मैं बैंक में कोई भी काउंटर में जाके पैसे जमा कर सकता हूँ क्या? सब बैंक ही है ना, पूरा बैंक है, सब जगह बैंक ही बैंक है, सब बैंक का है। वो जो भी बैंक है उसका ICICI जो भी है वो लगाते हैं। एक जहां पे पैसा जमा कर, नहीं आपको लोन देता हूँ, वो देखो है लोन डिपार्टमेंट रहता है कि नहीं, और हम लोन देगा तुमको, हम पैसा नहीं लेगा, नहीं तुमको लेना ही पड़ेगा, तुम बैंक है, यू कांट से दैट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कंपनी में भी डिपार्टमेंट्स अलग रहती है। Even if you go to any organization, there is something called HR, there is something called accounts,
marketing, finance. You can't go and tell the finance person, "Oh no, I want you to sell this product of mine." अरे भाई हम फाइनेंस देखते हैं. जो प्रोडक्शन वाला है वो सेल से कुछ लेना देना नहीं है, सेल्स वाले को प्रोडक्शन से लेना नहीं. वो तो दे आर इंटरकनेक्टेड. वो बनाएगा तो बेचेगा, ये बेचेगा तो वो बनाएगा. इट्स इंटरकनेक्टेड. बट यू कांट एक्सपेक्ट द होल कंपनी टू डू, एवरीवन टू डू ऑल द एक्टिविटीज. सिमिलरली डोंट, ये सोच से बाहर निकलो आप लोग कि कोई भी देवता को पूजा करो, एंड में उसके पास ही जाएगा. आप कनेक्शन भी निकालो. क्या है, गणेश जी है ना शिव जी के बेटे, तो शिव जी है ना ब्रह्मा जी के बेटे. ऐसा रिलेशंस मत निकालो प्लीज. लेट्स फॉलो द शास्त्र. ऐसा तो आप भी भगवान के ही बेटे हो. वही तो मैं समझा रहा हूं. इवन यू आर कनेक्टेड टू गॉड. इट्स नॉट दैट यू आर डिटैच्ड फ्रॉम गॉड. मगर आपका संबंध आपको भगवान के साथ दृढ़ करना पड़ेगा. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज डिवोशन? डिवोशन का पहला सीधा अर्थ क्या है? भक्ति का पहला सीधा अर्थ, simplest understanding of devotion. Yes, Tarun, you are the youngest student. I mean, you are ever Tarun. So you are the youngest. So you tell me, what do you understand by devotion? Bhakti से आपको मतलब क्या है? Surrender. Okay. Giving faith in and focus in something. Faith and focus. ठीक है. हाँ? ये प्रेम भाव किस चिड़िया का नाम है? जरा आपको जरा विस्तार में बताएंगे. कोई एक चीज बोलो. आप तो मल्टीपल ऑप्शन आंसर दे रहे हैं. चारों में आप लोगों को कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं ना, वैसे इसमें से कोई भी जो पसंद है आप ले लेना, बाकी का छोड़ देना. ये नहीं चलेगा ना. गेट मी वन क्लियरिटी. मैं क्लियरिटी चाहता हूँ. फेथ. ओके, ही सेड फेथ. ओके, ही सेड सरेंडर. बराबर. और क्या? भगवान में मन लगाना और उससे यदि विरक्त होना, वो तो ठीक है. लास्ट का निचोड़ दे दिया आपने. गुड, ये भी सही है आपका. ओके, समथिंग मोर देन दैट. हाँ बोलिए माता जी, व्हाट इज भक्ति का मतलब क्या है? प्रभु जी शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से करना, नियम कानून को पालन करना. हम लोग अगर उसी में बंध जाए तो, जैसे स्कूल में जब बच्चा जाता है उसको यूनिफॉर्म पहना के भेजते हैं, और बच्चा जब 10th में आता है क्या सपने देखते हैं? कब कॉलेज जाऊंगा, कब अपने रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाऊंगा. है या नहीं? सब पढ़े लिखे हैं ना यहाँ? All are educated. All underwent that thought process, right? Enough adding that same thing. Okay, school, when you are in a smaller class, you are not that much conscious about it. But when you go to 9th and 10th, it's like kabhi main pass hounga and then I can wear my choice of dress, shirt, pant, whatever it is. उसी तरह हो जाता है. जब नियमों में आप बंध जाते हो, जीवन भर आप नियमों में रह नहीं सकते. नियमों में स्टार्टिंग में रहना पड़ता है. इसका मतलब यह नहीं कि नियमों को तोड़ना है बाद में. अब मैं 6 साल से भक्ति कर रहा हूं, अगले कल से मुझे नियम को पालन करने की जरूरत नहीं है. ये सोच गलत है. उसके आगे बढ़ना है, नियमों में फंस के नहीं रहना. Srila Prabhupada again and again writes in his purports, one should advance in Krishna consciousness. What is this advancing in Krishna consciousness? What is the meaning of advancing? Tell me, 6 years से आके वही करना है, प्रभु जी जो बोलेंगे आधा नींद करके सुनना है, फिर प्रसाद खाना है, हरे कृष्ण करना है, यही करते रहना है क्या? क्या इसी को भक्ति कहते हैं? फिर उसके आगे भक्ति क्या? Getting nearer and nearer to God. Feeling the separation of God. Okay, but what do you do? The worst part. एक बार एक साधु बैठा था, तो उसके पास एक पहलवान है, तगड़ा पहलवान. स्वामी जी नमस्कार, मेरा प्रणाम, और कैसे हो, कैसा चल रहा है? बाबा जी ने पूछा उसको. तो उसने बोला, देखो बाबा जी क्या है, मेरी मन में सेवा करने की बहुत इच्छा है, मगर मैं कर नहीं पाता. क्या है? मेरे पास पैसे नहीं.
आई एम ऑलवेज इन ए क्रंच ऑफ मनी, पैसे की कमी हमेशा रहती है, तो मैं इसके लिए आपका सेवा बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ, बट मेरा बहुत इच्छा है आश्रम के लिए कुछ सेवा करूँ, इसके लिए कुछ सेवा करूँ, कुछ धन से ये खड़ा करूँ, ये दीवार खड़ाऊँ, ये शौचालय बनाओ, ये कराऊँ, वो करूँ, जो मतलब मेरा मन में है, इच्छा है, बट मेरे पास धन का अभाव। ठीक है, चला गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत धनी सेठ आया, और धनी सेठ आके बोला, स्वामी जी प्रणाम, कैसे हो? ठीक है, बहुत सेवा करने का मन हो रहा है, बट सेवा कर नहीं पा रहा हूं। बोला क्या हो? हमेशा बीमार रहता हूं, शरीर में ताकत नहीं रहती है, मैं सोचता हूँ रोज सुबह आके यहाँ झाड़ू पोता करूँ, या साफ सफाई करूँ, या भगवान के लिए कुछ हार बनाऊं, मगर सुबह उठ के मैं ये सब कर नहीं पाता हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, बीमारी बहुत है, मैं लेटा रहता हूँ। दोनों गए, बाबा जी हंसने लगे। बाबा जी कह रहे थे, जिसके पास शरीर है वो धन की सेवा करना चाहता है, शरीर से सेवा नहीं करना चाहता, और जिसके पास धन है वो धन की सेवा नहीं करना चाहता है, वो शरीर की सेवा। सो व्हाट इज दैट एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? वॉट एवर फैक्टर यू हैव गॉट, आपके अंदर जो कला है, जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर काबिलियत है, उसको आप अपने भक्ति के जीवन में उसको उतारें। यू डोंट हैव टू लीव योर वर्क एंड डू सम अदर वर्क। नहीं प्रभु जी, मेरे को, अरे आपके पास धन है, धन से सेवा करो, आपके पास शरीर का बल है, शरीर के बल से सेवा करो, सब है तो उसके करो, नो प्रॉब्लम, उसके साथ करो। दैट इज द पॉइंट, इज हाउ यू आर लुकिंग एट इट, आप किस तरह से। तो first and foremost, devotion is no doubt faith, surrender, everything is right, but in devotion one has to connect with God with the heart and mind, मन से भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। एक बार एक भागवत कथा करने वाले वक्ता, उनके घर पे रोज वो कथा करते थे, रोज लोग आके कथा सुनते थे। उन्होंने एक दिन कथा सुनाई कि आज कृष्ण ने बहुत उधम मचाया घर में, यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया और उसने कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया। इसी के साथ आज की कथा का विराम, कल से हम आगे कथा कहेंगे। फिर रात को सब कथा हो गया, रात को सब सो गए। अगले दिन सुबह उठ के देखा, रात को कोई चोर आया उसके घर पे, सब सामान, बर्तन वर्तन सब, बस उनका लड्डू गोपाल का जो सिंहासन था वो भी लेके गया, सिर्फ गोपाल को रख के गया, सिर्फ वो लड्डू गोपाल को रख के गया, और सिंहासन तक लेके गया, घर का सब सामग्री, मतलब बर्तन कपड़े लत्ते जो भी था, धन दौलत सब लेके चला। बहुत गुस्सा आया, सीधा गया, मैं तेरा इतना सेवा कर रहा हूं, रोज तेरी कथा बोल रहा हूं, और ये देख तू मेरा एक काम भी नहीं कर सकता, मेरा घर की रखवाली नहीं कर सकता था, कम से कम मुझे उठा नहीं सकता था, मेरा पूरा धन चला गया, मेरा पूरा, मैं एक रात में मैं निर्धन हो गया हूं, और तू सिर्फ तेरा आसन भी लेके गया, तभी भी कुछ नहीं बोला था। मेरा आसन तो ठीक है, तेरा आसन भी लेके गया, फिर भी तू चुप बैठा, कुछ तो बोल सकता था, मुझे जगा तो सकता था। भगवान कुछ नहीं, एक ही बोल, मुझे दोष मत ठहराना, मुझे दोषी मत ठहराना। हाँ, तू दोषी नहीं, दोषी तो मैं ही हूं, तेरे बारे में मैं वक्ता कर रहा हूं ना, तेरा प्रचार मैं कर रहा हूं, और तू मेरा कुछ संभाल नहीं रहा। भगवान बोले तू मुझे दोष मत दे। भगवान बोले क्या दोष नहीं दूं, तू देखा ना हो रहा था, फिर भी तूने क्या किया। बोला देखो कल रात को तूने क्या कथा बोली, कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध दिया, तो मुझे बांध जाता तो मैं कैसे बचाता। हाउ कैन आई सेव व्हेन आई एम ऑलरेडी टाइड विद द उखल। तब गेट समथिंग फ्रॉम दैट अदर रूम ना, चेयर और कुछ लेके क्या, तो बाहर पड़ा रहेगा, बोले क्या बाहर पड़ा रहेगा।
तो उसने क्या बोला, मैं क्या करूं, मुझे तो उखल के साथ बांध दिया गया। उसने तुरंत गोपाल जी को अपने गोद में लिया, बोला माफ करना प्रभु, आपने इस कथा में आप रम गए, ये बड़ी बात। So you getting, that is what you are actually, you are not just speaking for the sake of speaking. Get connected to God, then you speak what you speak in the heart. Otherwise टेप रिकॉर्डर भी बजता है, जो भी कैसेट है, जो भी आपका YouTube है, वो भी बजता है। बजना कोई बड़ी बात नहीं है, और भगवान से कनेक्ट होना बड़ी बात। एक बार एक गरीब विप्र था और ब्राह्मण, खूब लड्डू जी अपना भगवान लड्डू गोपाल का खूब सेवा करता, बड़ा प्यार से सेवा करता, रोज रोज भोग लगाना भगवान को सेवा। पर ठीक है, गरीब था, एक टाइम खाना बनता था, 3 टाइम खाते थे उसमें। कितना? एक टाइम खाना बनता था, 3 टाइम खाते थे, बस उसी में दूसरा टाइम खाना बनने को था नहीं उसके घर में, बहुत गरीब था वो। तो एक बार उसका दोस्त आया, उसने बोला देख तो कृष्ण का पूजा कर रहा है और तेरा जो दरिद्रता है वो जा नहीं रहा है, मैं तुझे एक फॉर्मूला बताता हूँ, सीक्रेट फॉर्मूला, उसको अप्लाई कर। बोला क्या? कल से शिव जी का पूजा चालू कर, शिव जी का पूजा चालू कर और कृष्ण का पूजा बंद कर, तेरा भलाई हो जाएगा। देख धन की वर्षा होने लगी, और मरता क्या ना करता है ना, ये कॉमन स्टेटमेंट है ना। इसके लिए तो कई लोग आज भी धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं? Why are people leaving their path and taking some other path? Because they feel that is more beneficial. Dharma is not meant for, or any religion is not meant for benefit. फायदे के लिए नहीं है, आपके आत्मा का उद्धार के लिए है, भौतिक उद्धार के लिए। नास्तिक जो है ना, जो कभी भगवान को मानता नहीं, वो भी तो करोड़ों में खेल रहा है। बिल गेट्स ने कितनी लक्ष्मी पूजन की है, दुबई के शेख लोगों ने कितना लक्ष्मी पूजन किया है, कितनी भक्ति की है, कितना माला करते हैं, कितना शिव जी को जल चढ़ाते हैं, फिर भी उनके पास धन की कमी नहीं है। आर दे रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी? भक्ति हैज नथिंग टू डू विद मटेरियल प्रोग्रेस और मटेरियल बेनिफिट। आध्यात्मिक प्रोग्रेस और व्हाट इज प्रोग्रेस? उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति। हमारा कोई भी धर्म का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति है। भौतिक उन्नति इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, इट्स जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। बट लोग अक्सर इस चीज को मान के अपना कार्य, अपना भगवान, अपना लक्ष्य सब कुछ छोड़ देते हैं, एंड दे शिफ्ट टू द अदर पैराडाइम, and that is where the biggest problem lies. Please understand, we are not sitting here to ask God, please give me more money. सुदामा ने कभी भी भक्ति में कभी नहीं बोला भगवान मुझे पैसे चाहिए। क्या सुदामा, सूरदास ने कभी भगवान से बोला क्या मेरी आंखें दे दो? अरे उसको आंखें की जरूरत ही क्यों है? जब वो कृष्ण लीला देख रहा है आंख बंद करके, उसको भौतिक चीजें क्या देखना है, भौतिक गंदगी क्या देखनी है? हम लोग तो भौतिक गंदगी में मस्त लिप्त रहते। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट फिल्थ, filled with full of lust and greed and hunger. These 3 things never get fulfilled. कभी भूख मिटी है? It has been every time it has been a temporary patchwork. कितना खा लिया, थोड़ा सा पेट, खाते खाते क्या सोचते हैं शाम को वो खाएं, right? When you are in a restaurant, you are having some food, you are नहीं next time वो रेस्टोरेंट में खाते, अरे अभी तो खा। You never live in the present, you always live in the future, and you always sorrow about the past. हाय इससे शादी हो गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, वही सौरो रहता है जीवन भर। पास्ट का ही हमको शौक होता है, एंड ऑलवेज योर एक्सपेक्टेशन वी विल एंजॉय मोर इन द फ्यूचर। अरे एवरीथिंग इज ब्लिक, प्लीज अंडरस्टैंड, फ्यूचर इज ऑल्सो इक्वली ब्लिक एज द पास्ट वाज।
There is never going to be any extraordinary prosperity in the future. Equally bleak. Because this is दुखालय. दुखालय है. कोई सुखी हो नहीं सकता. कोई तन दुखी, तो कोई धन दुखी, तो कोई one of the दुख has to be there. हाँ, एक ही व्यक्ति को दुख नहीं. किसको? कौन बोला? कौन? किसको दुख नहीं लगे? नहीं, उसको दुख ज्यादा लगे. दुख ज्यादा लगे क्योंकि उसको दुख का एहसास होता है. He understands. अरे ये आत्मा भक्ति से विहीन हो गया, ये आत्मा भक्ति से छोड़ के कहीं और भौतिक भोग में चला गया. दुख लगता है. इनफैक्ट भागवतम says, what is that shloka? Very nice shloka. द्वा एव चिंतया मुक्तो परमागतम आगतः. इसे द्वा मतलब टू. दो पीपल आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम चिंता. और कौन से दो? हाँ, जो बच्चा है, बालः, जो विमुग्धो जड़ो बाल हो. तीनों लोगों को एक ही कैटेगरी में गिना गया. जो विमुग्धा मतलब मूढ़ा का भी एक स्टेप आगे. विशेष्ट मूढ़ा, जो मतलब बुद्धू है, जिसको कुछ मालूम नहीं है कि क्या जीवन है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको वो भी पता नहीं. विमुग्धो जड़ो बालो. जड़ मतलब जड़ बुद्धि वाला. गधा देखो बारिश में खड़ा रहेगा ऐसे ही, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. पूरा दिन गधे जैसा काम करते रहेगा. गधे की एक स्टोरी बता, खास कर कॉर्पोरेट लोगों के लिए. कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके लिए. एक बार एक गधा, बहुत बेचारा गधा, हमेशा धोबी के साथ रहता, राइट. तो धोबी के नीचे काम, धोबी का नीचे काम कर रहा, बहुत काम कर रहा, बहुत मेहनत किया उसने. एंड में एक दिन उसका दोस्त आया, बोला, हे गधे, योर फ्रेंड, हाय दोस्त, तू अपना कम्युनिटी का नाम बिगाड़ रहा है. पूरा दिन सुबह से लेके रात तक गधे की तरह ही काम कर रहा है. गधा को बोल रहा है कि तू गधे की तरह काम कर रहा है. कितना बोझा उठाता है ये धोबी, तुझसे कितना काम करवाता है. ये यहाँ से लेके नदी तक लेके जाता है, वहां कपड़े धोता है, गीले कपड़ों का वजन उठा के तू यहाँ आता है, वापस सुखाता है, वापस उसको जाके इस्त्री कराता है. ऑल दैट वर्क यू आर डूइंग. और एंड में क्या मिलता है तुझे? थोड़ा सा घास. देख, मैं MBA खाता हूं. MBA मतलब मने बद्दू आप. ओके, आई एम एन MBA गधा. एंड MBA गधा का मतलब क्या है? आई डोंट वर्क हार्ड, आई वर्क इंटेलिजेंट. द सेम ग्रास इज अवेलेबल फॉर फ्री. नदी के किनारे वही घास फ्री में मिल रहा है और तू इतना मेहनत कर रहा है. देख, मैं कुछ काम नहीं करता हूं, पूरा दिन बस थोड़ा घास खाता हूं और बस ऐसे लेजिंग अराउंड. रियल लाइफ, यो लाइफ. तो गधा बोला, देख तुझे लगता है मैं गधा हूं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी फोकस्ड, आई एम ए हार्ड वर्किंग गधा. दिस इज फॉर ऑल दोज हु वर्क हार्ड. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग गधा. अच्छा, यस. तुझे क्या लगता है मैं थोड़ा सा घास के लिए काम कर रहा हूं? मैं कुछ आगे का, फ्यूचर का सोच के काम कर रहा हूं. फ्यूचर का? क्या फ्यूचर का सोच रहे? अरे एक हफ्ता पहले मेरा सेठ जो है ना, अपनी बेटी को डांट रहा था, तू ऐसे ही करती रहेगी तो इस गधे के साथ तेरी शादी करा दूं. दिस इज द सिचुएशन ऑफ, है कि नहीं? वो गधा भी इसके लिए काम कर रहा है और हम लोग भी उसी तरह से भौतिक दुनिया में भौतिक तरक्की के लिए काम कर रहे हैं कि कभी ना कभी वो मिल जाएगा. You have to go for tangible benefits, not for non-tangible. धन आपके साथ से, जिस दिन आप मरोगे उस दिन आपका धन आपके हाथ से छिन जाएगा. कितना भी करोड़पति आदमी क्यों ना हो, एंड में, I have still my knowledge, very few people are there who are draped in their nice silken dress
और अंदर पॉश शेरवानी एंड दे डाई। ज्यादा करके बीमार लोगों को हॉस्पिटल में क्या ड्रेस में मरते हैं देखते हैं, जस्ट अ गाउन और an IT. They don't even give you a proper dress, but whole life he didn't do little also bhakti, थोड़ा भी भक्ति नहीं किया, बस जीवन भर उस पैसे को कमाने के लिए काम कर रहा था जो एंड में कुछ काम का नहीं है। एंड में तुमको कोई धोती कुर्ता पहना के या अच्छा 5,000 का साड़ी 10,000 का साड़ी सब आपका लॉकर में आपका कबोर्ड में रह जाएगा, कुछ पहन के नहीं जाने वाले। फैक्ट है, आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट समथिंग थियोरेटिकल और जस्ट समथिंग फ्रॉम द बुक्स। प्रैक्टिकली आप देख लो, आपके घर में सबके घर में कोई ना कोई तो मरा होगा ना, जाके देखे रहेंगे ना वो टाइम पे कौन सा ड्रेस पहना था हॉस्पिटल में या घर में। बूढ़ी लोग तो आधे 90% ओल्ड लेडीज दे डाई इन नाइटी ओनली। तो कौन गंदे कपड़े साफ करेगा, कौन धोएगा, कौन का मलमूत्र साफ करेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, good, money is required, even for doing bhakti money is required, but money should be only for। तो हमारे ब्राह्मण महाराज जैसे भक्ति लोग हैं वो तुरंत उसका भी माइंड घूम हो गया, टर्न हो गया, इमीडिएटली डिसाइडेड यस, कृष्ण को उठाया साइड में रखा और सीधा नेक्स्ट डे शिव जी को लेके आके खड़ा कर और तुरंत शिव जी का पूजा, तिलक भी निकाल के, ऊर्ध्व कुंड निकाल के भस्म लगाना चालू किया और शिव जी का पूजा किया। अच्छा अगरबत्ती लगा, तो जो अगरबत्ती का जो धुआं है वो कोई तय कर सकता है कि आपके भगवान के नाक में ही जाएगा? है पता है ना, घर में जला के बस हाँ सुगंध अच्छा है, अरे सूंघने के लिए नहीं है, भगवान के लिए है ना। सूंघ तो आप रहे हो ना, लेते भी आप वो शेड हो या वो स्मेल हो जो आपको पसंद है। कभी पूछा भगवान आपको पसंद है क्या? बेचारा कॉफी, बट वी चूज आवर चॉइस ऑफ अगरबत्ती, फ्रेग्रेंस अपना चॉइस लेते हैं। तो भगवान को ऑफर किया, अब ऑफर करके अगरबत्ती रखा, तो लड्डू गोपाल को बाजू में इतना दूर रखा था उसने। ये जो सुगंध जो अगरबत्ती का था जा किधर रहा था? लड्डू गोपाल को आया गुस्सा, मैं शिव जी के लिए चलाया, तुम उसका सुगंध तुम कैसे ले रहे, तुम कैसे सुगंध ले रहे हो उसको? तो इमीडिएटली उसने लड्डू गोपाल के पास गया, बोला जब इतना अगरबत्ती तुमको जलाया, हाँ तुमने कुछ किया? कुछ नहीं किया, और आज मैंने जब शिव जी को लगाया उसका तुम तो चोर हो, कौन चोर? कृष्ण चोर है, कोई डाउट है? अरे आपके पाप भी तो हराते हो, हरण करने वाले वही तो है। बोला इधर भी तुम चोरी, उसका अगरबत्ती तुम ले रहे हो, उसका अगरबत्ती तुम सूंघ रहे हो। भगवान तुरंत प्रकट हो गया, लॉर्ड केम मैनिफेस्टेड एट इट, तुम्हारी भक्ति को जय जय। इतना दिन आपका पूजा किया, आप आए नहीं, आज जब शिव जी को कॉम्पिटिटर को लेके आया तुरंत बाहर निकले आप, हैं? शिव जी को क्या लाया? कॉम्पिटिटर को लाया, आप बाहर आ गए। बोला नहीं कॉम्पिटिटर को नहीं लाया, इसके लिए नहीं आया मैं, शिव जी एंड आई एम विष्णु, आई एम द ग्रेट, वो मेरा ही भक्त है। 90% ऑफ पीपल डोंट नो शिव जी को। शिव जी किसका पर भक्ति करते हैं? राम नाम पे भक्ति करते हैं। 90% ऑफ पीपल डोंट नो। वो तपस्या किसके मतलब मेडिटेट किसके नाम पे करते हैं? राम नाम पे। बोलते वो मेरा ही चेला है, मेरा ही भक्ति करता है। वो वैष्णव नाम था शंभु, शंभु मतलब सबसे बड़ा अग्रणी है। उसने बोला तुम से जलते हो, इसके लिए तुम अभी प्रकट हुए। हाँ जब पूतना मर गई, पूतना को मारा ना, हाँ किसने मारा? कृष्ण ने मारा ना। हाँ जब 3 दिन के थे मारा कि नहीं? जब पूतना को मारा तब उन्होंने आंख बंद कर लिया था, मतलब उनका जब स्तनपान करना था तब उन्होंने आंख मूंद लिया था। तो आचार्य से एट दैट पॉइंट कृष्णा वॉज नॉट क्लोजिंग, देयर आर वेरियस रीजंस गिवन, आई एम टेकिंग द स्पेसिफिक रीजन व्हिच इज रिलेटेड टू शिव जी। He said, "Oh, I have to take poison now." Arey Shiva, where are you? Come and take this poison. Because Shivji was the person who took the halal wish when Samudra Manthan was done. इसके लिए वो नीलकंठ बोल के ना, नीलकंठ बोलते क्यों? उन्होंने वो हलाल विष पी लिया था, तो उन्होंने शिवजी को याद किया। तुम तभी उसको याद किया था, उसने वो भगवान के साथ बोल रहा है ब्राह्मण,
कि तुम शिव जी को याद किया, आज वो आ गया, इसके लिए तुम तुरंत प्रकट हो गए। बोला नहीं भाई, मैं उसके लिए प्रकट नहीं हुआ। तुमने कम से कम मुझे एक पत्थर का मूर्ति ना समझा और मनुष्य समझा, इसके लिए। नहीं तो आपका धुआं जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है। हम लोग अक्सर घर में अर्च्य विग्रह को भी क्या मानते हैं, सिर्फ एक मूर्ति। उसको कभी हम अपना एक मनुष्य या हमसे एक आदान प्रदान करने वाला व्यक्ति को नहीं मानते हैं। वी जस्ट कॉल हिम एज अ आइडल और ए डीटी। एक पत्थर, लकड़ा, जो भी है, कॉपर, मेटल, जो भी है, उसका एक आइडल। बट लॉर्ड सेड, यू हैव कंसिडर्ड मी एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे एक भगवान या एक मनुष्य रूप में आपने समझ के मुझसे व्यवहार किया, ये देखकर मैं प्रसन्न हो गया, इसके लिए मैं। सो व्हाट डज दिस मीन? चाहे वो घर में, आपका घर में फोटो ही क्यों ना हो, चाहे घर में आपका विग्रह ही क्यों ना हो, उसको विग्रह या फोटो मत मानो। उसको आप भगवान, अपने इष्ट, अपने घर के ही व्यक्ति के समान समझना। लोग अक्सर अपने रूम में एसी डालेंगे, भगवान को गरम में छोड़ देंगे। नहीं, इन माई ओन हाउस when I had my DT installed, DT minister had come to my house. He said, all your rooms are having AC, but why is this room not having AC? Sir, भगवान का DT के रूम में क्यों AC नहीं है? क्यों? वो भगवान नहीं है, वो उनके लिए कुछ नहीं है। Then of course it took me around 8-9 months to do the renovation of my house. I renovated, and the first thing I did was I put the AC in my Lord's room, and I just didn't put, I still put it on. रात को I see that the AC is on, so that my Lord also enjoys the same comfort which I am enjoying. So I see to that it is not a vigrah, it's not a stone, it is a live person who is in the house. जब ये भाव आएगा ना, तब भक्ति आपका फलित होगा, आपका भक्ति आपका रियल स्वरूप लेगा। नहीं तो that is why one should have some, and one should take up some higher level. जिंदगी भर नहीं प्रभु जी हम करते हैं, कंठीमाला नहीं पहनेंगे, कंठीमाला पहनना पड़ेगा। That is one step of progress. That is advancement in devotion. कंठीमाला पहना, फिर आगे क्या करोगे? नहीं प्रभु जी अभी मैं कुछ सेवा लेना चाहता हूँ, I will do some सेवा सिंसियरली। कुछ ना कुछ अच्छा सेवा लो, उसको जीवन में उतारो, अपने जीवन में उतारो। बट इट शुड बी ऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। इट शुड नॉट बी whimsical। अपने मन से कोई सेवा लेना नहीं चाहिए। आपके जो आपके दीक्षित गुरु है, आपके शिक्षा गुरु है, उनसे आपको गाइडेंस लेके उस हिसाब से आपको सेवा करनी है। बट दैट इज हाउ वन प्रोग्रेस इज डिवोशन। अगर आप वो नहीं करोगे, आपके मन के हिसाब से करोगे, तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, बट श्रेयस्कर क्या है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति मार्ग सबसे श्रेयस्कर है। आप कर्मयोगी बन सकते हो, कर्मयोगी बनना बहुत मुश्किल है। यहाँ हम भगवान को दान पेटी में 10 रुपया डाल के भगवान 500 करोड़ चाहिए मांगने वाले लोग कर्मयोग कैसे करेंगे? हम तो उस 10 रुपए की एवज में हम कुछ मांग रहे हैं, हम कैसे कर्मयोग कर सकते हैं? हम कर्मयोग तभी कर सकेंगे जब हमारा वो स्तर आ जाए, और इस कलयुग में वो सब पॉसिबल नहीं। पूरा मन हमारा खराब है बाय अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड कचरा इतना भरा है अपना दिमाग में। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, हाँ टीवी देखना तो देखो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सब मत देखो। क्यों? ये सब चीजें आपको जो गंदगी नहीं हो पता नहीं है, वो गंदगी भी आपके अंदर भर रही है। अच्छा, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। You are not getting entertained, you are not getting information, you are not getting some positive energy, you are getting only negativity in them. So it's better avoid those things. क्या जिंदगी में तकलीफ कम है क्या? औरों का तकलीफ भी सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं। So it's better that we avoid all that and we stick to our devotional process. With this, I would like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can